ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में नवरात्रि का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है। नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों तक चलता है और इस साल 2023 में चैत्र नवरात्रि जो है वो 22 मार्च 2023 यानी कि बुधवार के दिन से ही शुरू हो रही है। और आप सभी को पता ही होगा कि नवरात्रि से ही हिंदू धर्म के नए साल की शुरुआत हो जाती है। कहते हैं कि 9 दिन तक लगातार स्वर्ग लोक से देवी माँ दुर्गा नवरात्रि के 9 दिनों तक अपने पृथ्वी लोक पर आकर निवास करती है और पृथ्वी लोक पर माता दुर्गा का मायका यानी कि पीहर माना जाता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा भाव से नवरात्रि में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा करता है या आराधना करता है ना, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है और साथ ही माता दुर्गा की पूजा विधि क्या है। उसके अलावा नवरात्रि के बाद 6 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत में माता दुर्गा का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलने वाला है। 6 राशियों की किस्मत में बम्पर लॉटरी लगने का योग बन रहा है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी है वो भाग्यशाली राशियां। सबसे पहले तो मित्रों मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, बाकी कई लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। और जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये गौ माता उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। और कुछ ही समय पश्चात यही गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक इन पवित्र माता रानी के दिनों में कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और इसके लिए सभी गौ माता को जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर एक टेम्पो मंगाकर टेम्पो में दोस्तों गौ माता को हरा चारा ले जाकर खिलाया जाएगा। और मित्रों, हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए जो भी मित्रों आप सहयोग करना चाहो आप इस QR कोड के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान नवरात्रि के पवित्र 9 दिनों में गौ माता को हरा चारा खिला सकता है और बदले में जो आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा। चलिए जानते हैं मित्रों चैत्र नवरात्रि पर घट स्थापना का यानी कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। तो 22 मार्च 2023 के दिन सुबह 6:29 से जो है ना वो दोस्तों नवरात्रि का शुभ मुहूर्त शुरू होगा, जो कि 7:39 तक रहेगा। और यह मुहूर्त जो है ना वो दोस्तों नवरात्रि के अवसर पर कलश स्थापना करने का रहेगा। और घट स्थापना के लिए 1 घंटे और 10 मिनट का जो समय है ना वो बहुत ही उत्तम और पुण्य है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करने से 9 दिन की पूजा का पुण्य फल आपको मिलता है। ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन ही आप केवल कलश स्थापित भी कर देते हैं ना, तो भी दोस्तों देवी दुर्गा के 9 दिनों तक आप पूजा पाठ करते हैं ना, उतना फल आपको मिल जाता है। चलिए जानते हैं चैत्र नवरात्रि पर घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना की विधि के बारे में। तो मित्रों, घट स्थापना वाले दिन सबसे पहले तो आपको सुबह पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। उसके बाद शुभ मुहूर्त में एक मिट्टी के पात्र में खेत की पवित्र मिट्टी लें और उसमें 7 प्रकार के अनाज बो दें। और एक मिट्टी के बर्तन में आपको जो भी बो देना है, खेत की मिट्टी लेनी है मिट्टी के ही बर्तन में और 7 अलग अलग प्रकार के अनाज मिक्स करके उसमें आपको बो देना है। उसके बाद आपके अपने घर के ईशान कोण में गंगा जल छिड़ककर साफ सफाई करें और दोस्तों एक लकड़ी की चौकी लें। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और इसके ऊपर माता दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें। उसके बाद एक तांबे या मिट्टी के कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और उसमें गंगा जल या स्वच्छ जल भरकर इसमें सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग का जोड़ा, दुर्वा घास डालें और कलश के मुख पर मोली बांधें और उसे ढक्कन से ढक दें। फिर इसके बाद एक नारियल पर लाल चुनरी लगाकर उसके ऊपर भी मोरिल बांधना है आपको। और कलश में आम के पत्ते या अशोक के 5 पत्ते लगाएं और कलश पर रखे ढक्कन को चावल से भर दें। उसके बीचों बीच आपको नारियल रखना है। अब जो वाले पात्र के ऊपर कलश को माँ दुर्गा की फोटो के दाईं ओर स्थापित करें और कलश स्थापना पूरी करके माता दुर्गा का आह्वान करें।
अगर आप विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में ऐसा करते हैं ना, तो मित्रों आपको माँ दुर्गा की विशेष रूप से कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक जो आप भक्ति भाव के साथ उनकी पूजा करते हैं ना, उसका शुभ फल आपको केवल मात्र एक ही दिन में मिल जाता है। अच्छा, कलश स्थापना में आपको कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि भूल कर भी गंदी मिट्टी या गंदे पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए और तांबे के कलश में स्वच्छ जल भरें और उसके ऊपरी भाग पर नाड़ा बांधकर उसे घट के ऊपर रखें। मोली से ही आपको नाड़ा बांधना है। और इसके अलावा कलश स्थापना करने के बाद इसे 9 दिनों तक बिल्कुल हिलाएं नहीं। स्थापित करने के बाद कलश की जगह में बदलाव नहीं करना चाहिए और कभी भी गलत दिशा में कलश स्थापित नहीं करना चाहिए और कलश को कभी भी अपवित्र हाथों से भी नहीं छूना चाहिए। जिस घर में कलश की स्थापना की जाती है ना, उस घर को कभी भी सूना नहीं छोड़ना चाहिए। और उसके अलावा कलश को टीका करें, अक्षत चढ़ाएं और उसके ऊपर फूल की माला अर्पित करें। इस तरह से कलश स्थापना करने का कुछ नियम होता है। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों की चैत्र नवरात्रि के बाद कौन कौन सी राशियां ऐसी है जिनके ऊपर माता दुर्गा की विशेष रूप से कृपा रहने वाली है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि पर 6 राशियां जिनको खूब सारा धन लाभ होगा और उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। माता दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा और चैत्र नवरात्रि 2023 के ये 9 दिन किसी भी वरदान की तरह ही साबित होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहली जो राशि होने जा रही है ना भाग्यशाली, वो आती है मित्रों मीन राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, जय, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार मीन राशि पर माता दुर्गा की कृपा से उनको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और हर एक काम बनता चला जाएगा। 9 दिनों में इनका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जिससे इनको लाभ ही लाभ होने वाला है। नवरात्रि के दिनों में माता रानी का खूब मान सम्मान प्राप्त होगा और इनको काम में भी सफलता मिलेगी। इस दौरान कोई भी नया काम शुरू करने पर इनको भविष्य में फायदा ही फायदा मिलने वाला है। चलिए जानते हैं मित्रों अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो कि पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा होती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जिससे कि आपके व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देखने जाते हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, किसी के यहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता, या आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी मिल नहीं पा रही है, या परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो दोस्तों स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए नवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है ना, वो आती है मेष राशि। दोस्तों मेष राशि वाले लोगों को चैत्र नवरात्रि के 9 दिन नौकरी और बिजनेस में खूब तरक्की मिलेगी और आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। जो व्यक्ति शादीशुदा है, जिनकी शादी हो चुकी है ना, उनके घर में खुशियों की बौछार होगी और घर में रुपयों की बरसात भी होगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नौकरी लग जाएगी और इसमें आपको काफी अच्छा वेतन भी मिलेगा, आपके प्रमोशन होगा, तनख्वाह बढ़ेगी। चलिए अगली भाग्यशाली राशि रहेगी कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। दोस्तों कन्या राशि वालों पर चैत्र नवरात्रि के 9 दिन तक माता रानी की असीम कृपा रहने वाली है, जिससे आपको आर्थिक सफलता मिलेगी, व्यापार और नौकरी दोनों में ही आपको लाभ मिलेगा, घर में सबसे मान सम्मान मिलेगा और परिवार में आपके लिए माहौल खुशनुमा बना रहेगा। चलिए मित्रों अगली भाग्यशाली राशि जिनके ऊपर माता रानी की कृपा होगी ना, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों मिथुन राशि वालों पर चैत्र नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा की भारी और असीम कृपा रहने वाली है। आपको भाग्य का पूरी तरीके से साथ मिलेगा और आपके परिवार में हर तरफ खुशियां ही खुशियां छाई रहेगी, हर काम टाइम से पूरा होगा और आपको सफलता मिलेगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी, तो वहीं
मिथुन राशि वाले अगर कोई भी नौकरी करते हैं ना तो नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलेगा और इसी साल मित्रों इसी महीने में ही नवरात्रि के दौरान ही आपको अच्छी तनख्वाह मिल सकती है, आपकी तनख्वाह भी बढ़ सकती है। चलिए अगली भाग्यशाली राशि आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नु, ने, नो या ये या फिर यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। मित्रों वृश्चिक राशि वालों पर भी माता रानी के आशीर्वाद से आपके कार्य क्षेत्र में खूब तरक्की होगी, बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा और दोस्तों नवरात्रि का जो दिन है ना वो आपके लिए कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए शुभ साबित होगा। जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं ना उनके लिए नौकरी में नए अवसर मिलेंगे और भाग्य का पूरी तरीके से आपको साथ मिलेगा। माता रानी के आशीर्वाद से आपके सभी बिगड़ते हुए काम बनते चले जाएंगे। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है ना वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों चैत्र नवरात्रि के अंदर कुंभ राशि वालों को तनाव से राहत मिलेगी, पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा, एजुकेशन, जॉब और बिजनेस के मामले में थोड़ा आप व्यस्त रहेंगे लेकिन मनचाहा परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे। धन और संपत्ति में लाभ मिलेगा और नवरात्रि का 7वां दिन स्पेशली कुंभ राशि वालों के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी मित्रों।